चौथी महिमा, अगर जल में तुलसी दल डालकर कोई व्यक्ति स्नान करे तो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का उसे फल प्राप्त होता है। अगर जल में तुलसी दल डालकर कोई प्राणी स्नान करे तो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का उसे पुण्य प्राप्त होता है। ये है तुलसी दल की महिमा। अब आइए तुलसी की मंजरी की महिमा क्या है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखते हैं व्यास जी, अगर तुलसी की मंजरी से प्रतिदिन कोई ठाकुर जी की पूजा करता है तो वह मुक्ति पाता है और उसका दोबारा जन्म नहीं होता। अगर तुलसी की मंजरी, तुलसी दल वाला तो सुनबे किए, अब तुलसी मंजरी, अगर तुलसी की मंजरी से ही केवल ठाकुर जी की अगर कोई प्रतिदिन पूजा करता है तो वह दोबारा माँ के गर्भ में नहीं आएगा, वह मुक्त हो जाएगा। यह है तुलसी की मंजरी की महिमा। अब आइए आगे, अगर भगवान शंकर के मंदिर में तुलसी का पौधा रोपा जाए, सुन के आश्चर्य लगेगा, नई बात, भगवान शंकर के मंदिर में तुलसी, अरे शिव पुराण की बात है, जो तुलसी दल से भगवान शंकर की पूजा करता है वह भुक्ति यानी संसार और मुक्ति दोनों प्राप्त करता है। अगर प्रमाण चाहिए तो मेरे पास शिव पुराण है, आइए मैं दिखा देता हूं जिस पेज में लिखा है। अगर प्रमाण चाहिए तो शंकर जी की बात। और दूसरा प्रमाण, अगर शिव मंदिर में कोई तुलसी का पौधा रोपे उसका कितना पुण्य है जरा सुनिए। अगर तुलसी का पौधा कोई शंकर जी के मंदिर में रोपे तो उसमें जितनी मंजरी होती है, हम मंजरी में बिया निकलता है, बीज, तो उसमें जितनी मंजरियां हैं और उस मंजरी में जितने बीज होते हैं उतने युगों तक वह व्यक्ति स्वर्ग में वास करता है। अगर तुलसी का पौधा शिव जी के मंदिर में लगाया जाए तो उसमें जितने मंजरी होंगे और मंजरी में जितने बीज होंगे, तो जितने बीज होंगे उतने युगों तक वह व्यक्ति स्वर्ग में निवास करता है। इतना भगवान शंकर को तुलसी का पौधा प्रिय है। अब आगे और सुनिए, लिखते हैं तुलसी के पौधे के जड़ में ब्रह्मा जी का वास है। ये पद्म पुराण की बात है, शंकर भगवान खुद कर रहे हैं नारद जी से। तुलसी के जड़ में ब्रह्मा जी का वास है, तुलसी के तना में जनार्दन यानी श्री हरि का वास है, और तुलसी के मंजरी में खुद भगवान शंकर का वास है। लोग एलर्जी करते हैं तुलसी से। तुलसी की जड़ में ब्रह्मा जी, तुलसी के तना में विष्णु भगवान यानी जनार्दन, और तुलसी की मंजरी में साक्षात शंकर जी का वास है। यह है तुलसी के पौधे का महात्म्य। और आगे, जिस घर में कहते हैं वह मनुष्य भाग्यशाली है, वह मनुष्य भाग्यशाली है जिसके घर में तुलसी का पौधा शालिग्राम भगवान की पूजा के लिए लहराता रहता है। जैसे फसल खेत में लहराती है, वैसे ही जिसके घर में तुलसी का पौधा लहराता रहता है 2, 4, 5 गमलों में, वह व्यक्ति बड़ा ही भाग्यशाली है। वहां जमदूत नहीं आते, जमदूतों का प्रवेश वहां नहीं होता जिस घर में तुलसी का पौधा होता। इतना ही नहीं, जहां तुलसी के पौधे होते हैं उस पौधे को स्पर्श करके जो हवा बहती है वह हवा चारों दिशाओं को पवित्र करती है, और वहाँ जो लोग, जो प्राणी बैठते हैं उनको भी पवित्र करती है। यह है तुलसी से सट कर बहने वाली हवा का प्रताप। तुलसी के पौधे के जड़ की मिट्टी, मिट्टी की क्या महिमा है जरा सुनिए। तुलसी के पौधे के जड़ के पास जो मिट्टी है, अगर उस मिट्टी को शरीर में लगाकर अब भगवान की पूजा की जाए तो 100 दिनों के पूजा के बदली एक ही दिन में पूजा का फल मिलता है। अगर तुलसी की जड़ के पास की मिट्टी
शरीर में लगाकर एक दिन ठाकुर जी की पूजा की जाए तो 100 दिनों की पूजा के बराबर एक ही दिन में पुण्य मिलता है। अगर शरीर में तुलसी के जड़ की मिट्टी लगा के पूजा की जाए तो यह है तुलसी के पौधे की महिमा। और आगे सुनिए, जिस घर में तुलसी का पौधा रहता है उस घर में जनार्दन भगवान का नित्य निवास रहता है। उस घर को छोड़कर वे जाते नहीं। जिस घर में तुलसी के पौधे होते हैं उस घर में जनार्दन भगवान का, हरि भगवान का सदा निवास रहता है। और उस घर में दुख तकलीफ आएंगे लेकिन टिकेंगे नहीं, वे चले जाएंगे। आना तो है कर्मों के अनुसार लेकिन टिकेगा नहीं।